चलो बच्चों, let's read the question. The question says one end of a long iron chain of linear mass density lambda is fixed to a sphere of mass m and specific density 1/3, while the other end is free. The sphere along with the chain is immersed in a deep lake. Its specific density of iron is 7. The height h above the bed of the lake at which the sphere will float in equilibrium is. Assume that the part of the chain lying on the bottom of the lake exerts negligible force on the upper part of the chain. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है अपथ्रस्ट. तो अपथ्रस्ट क्या होता है? The upward force acting on an object immersed in a liquid is called upthrust. Let's say यहाँ पर एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर एक लिक्विड, एक बॉटम में लिक्विड है, कंटेनर में दिया, यहाँ पर एक लिक्विड में लेट्स से यहाँ पर एक मास है जिसका वॉल्यूम v है, वो टोटली इमर्स्ड है. तो क्या करेगा लिक्विड, उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा. ठीक है, सो अपथ्रस्ट u इज इक्वल टू कितना होगा? लेट्स से जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना है, लेट्स से रो ऑफ w. तो कितना अपथ्रस्ट लगेगा? रो v g, रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g. सो ये पर g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. सो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है. एक मास है जिसको चेन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और इसका लीनियर रो ऑफ मास कितना है? 1/3 ऑफ रो ऑफ वाटर. सो दिस इज अ मास जिसको नीचे फोर्स लग रहा है mg, इसका मास लेट m है और ऊपर लग रहा है अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट कितना होगा? लेट्स से मास का वॉल्यूम कितना, लेट्स से v. सो v रो ऑफ वाटर इनटू g. सो रो ऑफ वाटर कितना है? रो ऑफ वाटर कितना दिया हम लोग को? रो ऑफ मास इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रो ऑफ वाटर. सो रो ऑफ वाटर कितना होगा? 3 ऑफ रो ऑफ मास. सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? v इंटू 3 रो ऑफ मास इंटू जी. सो रो ऑफ मास इंटू वॉल्यूम ऑफ द मास कितना होगा? 3 रो एम इंटू भी कितना होगा? मास ऑफ द बॉल इंटू जी. क्योंकि एम क्या है? रो एम है मास डेंसिटी. सो रो एम क्या है? रो एम इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. सो एम इज इक्वल टू क्या आएगा? रो एम बी. सो उसके ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है बॉल के ऊपर? नेट अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा? 3mg माइनस ऑफ mg. नेट अपवर्ड फोर्स कितना होगा? 2mg न्यूटन. सो नाउ फॉर द चेन, दिस इज अ चेन. उसके ऊपर भी अपथ्रस्ट लग रहा है u और नीचे लग रहा है कितना? वेट कितना लग रहा है? m डैश इंटू जी. सो m डैश कितना है? चेन का क्या दिया है? सो चेन का मास डेंसिटी दिया है क्या है? कितना दिया? लैम्डा. सो उसका मास कितना होगा? लैम्डा इंटू एच. m डैश का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू एच इंटू जी. इसका लेट से चेन का हाइट कितना है यहाँ तक? h. और ऊपर तक अपथ्रस्ट कितना लगेगा? वॉल्यूम ऑफ द चेन कितना होगा? एरिया ऑफ द चेन इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी. सो हम लोग को क्या दिया है कि ये बता दिया कि स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7. सो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7 ऑफ रो ऑफ वाटर. सो रो ऑफ वाटर क्या होगा? रो ऑफ आयरन डिवाइड बाई 7. सो यहाँ पर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द चेन इंटू रो ऑफ आयरन डिवाइड बाई 7 इंटू जी. सो v क्या है? v है जो ये h हेड का जो चेन है उसका वॉल्यूम और रो आई है इस पार्ट का लीनियर डेंसिटी. ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मास कितने है h पार्ट का? लैम्डा इंटू एच जी बाई 7. ये v इंटू रो आई का वैल्यू है लैम्डा इंटू एच. ठीक है, ये मास ऑफ दिस पार्ट. सो हम लोग नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स आएगा लैम्डा ए जी माइनस लैम्डा ए जी बाई 7. तो क्या आएगा? 6 लैम्डा ए जी बाई 7. सो अभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. सो हम लोग लिख सकते हैं 2mg इज इक्वल टू 6 लैम्डा ए जी 6 लैम्डा एच जी बाई 7. सो यहाँ से क्या आएगा? सो यहाँ से जी कैंसिल, यहाँ पर जी कैंसिल. सो यहाँ से 3 टू 6. सो यहाँ पर क्या आएगा? एच का वैल्यू आएगा h is equal to 7/3 m lambda. So मीटर यूनिट होगा इतना मीटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.